गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशंस के अंदर एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट जो किया गया है, जिसकी वजह से रजिस्ट्रेशंस मिलने में काफी परेशानी आ रही है, उसके लिए डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि 2 अगस्त यानी कि कमिंग संडे को जो हमारा ऑनलाइन वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है, जीएसटीआर 3B की गलतियों को आप कैसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जीएसटीआर 3B बंद नहीं होने वाला है। इसका एडवांस वर्जन आपको देखने को मिल सकता है अक्टूबर ऑनवर्ड्स। तो इसकी गलतियों को आप कैसे ठीक करेंगे, इसके लिए डिटेल्ड प्रेजेंटेशन आपके सामने रखी जाएगी। साथ ही साथ जीएसटीआर 3B के जो टेबल्स होते हैं उसको आप जीएसटीआर 9 में कैसे यूज करेंगे, यानी कि जीएसटीआर 9 में जब आप फिगर्स डालेंगे तो वो जीएसटीआर 3B के कौन से टेबल से फ्लो करेगा, उसके बारे में बताया जाएगा। साथ ही साथ जीएसटीआर 4 जो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स को एनुअल रिटर्न के रूप में फाइल करना है, 1920 का मैंडेटरी फाइलिंग है, ये एग्जम्पशन नहीं दिया गया है इस फॉर्म में। तो इसको कैसे फाइल करना है, कैसे डिटेल्स जानी है, इन 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन होने वाला है। टाइमिंग रहेगा सुबह 11 बजे से 2 बजे तक। रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग जो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड अमेंडमेंट किया गया है उसके ऊपर। सर, ये तो हमें पता ही है जो अमेंडमेंट आया है। मैंने बोला बिल्कुल पता होगा, लेकिन आज आप सुन लीजिए कि इस अमेंडमेंट का क्या इफेक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है। सीजीएसटी का रूल 9 जो है वो कहता है वेरिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन एंड अप्रूवल देयर, यानी कि इसके अंदर बताया गया कि जब आप अपना रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेंगे तो उस एप्लीकेशन को किस तरीके से प्रोसेस किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा और उसके बाद अप्रूवल दिया जाएगा। इसमें इन्होंने बोला है द एप्लीकेशन शैल बी फॉरवर्डेड टू द प्रॉपर ऑफिसर हु शैल एग्जामिन द एप्लीकेशन एंड द accompanying documents, and if the same are found to be in order, approve the grant of registration to the applicant within a period of 3 working days। यानी कि जब आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेंगे, रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के बाद विद इन 3 वर्किंग डेज जो है आपका नंबर अलॉट कर दिया जाएगा, आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दी जाएंगी। लेकिन एक प्रोविजो इंसर्ट किया गया आफ्टर अमेंडमेंट। ये प्रोविजो कहता है प्रोवाइडेड दैट where a person other than those specified under subsection 6D of section 25, सेक्शन 25 के सबसेक्शन 6D में कुछ लोगों को नोटिफाई करा गया है जिनको ये प्रोसेस फॉलो नहीं करना है, उसके अलावा हर किसी के लिए ये चीजें लागू होंगी। तो नॉर्मल केसेस में ये चीजें लागू होंगी, ये प्रोसेस लागू होगा। कौन सा प्रोसेस? फेल्स टू अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर एज स्पेसिफाइड इन सब रूल 4A ऑफ रूल 8। कहने का मतलब है जो ये नया प्रोविजो आया है उसके बाद जीएसटी का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से प्रोसेस होता है वो एक बार समझ लीजिए। आपने जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो फाइल करा। जब आप फाइल करते हैं तो वहां पे आपको एक अपना आधार नंबर जो है वो डालना होता है। अगर आप आधार नंबर डाल देते हैं तब तो क्या प्रोसेस होगा, अगर नहीं डालते हैं तो क्या प्रोसेस होगा। अगर आप आधार नंबर वहां पर डालते हैं तो यह माना जाता है कि आपका आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो हो गया। उस सिचुएशन में जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया है उसके अगले 3 दिनों के अंदर अंदर प्रॉपर ऑफिसर या तो उसे एक्सेप्ट करेगा या फिर आपसे क्लैरिफिकेशन मांगेगा, और इन दोनों ही चीज को करने के लिए 3 दिन का समय है। अगर प्रॉपर ऑफिसर 3 दिन तक इन दोनों में से कोई भी एक्शन नहीं लेता है तो आपका एप्लीकेशन डीम्ड अप्रूव जो है वो कर दिया जाता है जीएसटी पोर्टल के द्वारा। लेकिन आफ्टर अमेंडमेंट अब क्या हुआ, जब आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया और आपने अपना आधार नंबर जो है वो नहीं डाला है, तो अब क्या होगा। इस सिचुएशन में जो नया प्रोविजो आया है वो ये कहता है कि प्रॉपर ऑफिसर जब आपको रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन मिले तो आप क्या करें, आप उसे ना तो एक्सेप्ट करें, ना ही रिजेक्ट करें, ना ही क्लैरिफिकेशन के लिए जाएं। आप रूल 25 को फॉलो करें और इसका जो फिजिकल वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट करें। और फिजिकल वेरिफिकेशन कंप्लीट करने का जो पूरा प्रोसेस दिया गया है रूल 25 के अंदर, उसके लिए समय सीमा दी गई है प्रोविजो में कि 60 डेज तक फिजिकल वेरिफिकेशन को करके उसका रिपोर्ट वगैरह सारी चीज सबमिट करके
अब आप उसका अप्रूवल या रिजेक्शन या क्लैरिफिकेशन जो है वो कर सकते हैं। यानी कि आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करने से 3 दिन का टाइम पीरियड नहीं रहेगा, 60 डेज का टाइम पीरियड जो है वो आपके ऊपर लग जाएगा। सब रूल 5 जो है वो ये प्रोविजो ओवर रूल करता है, बोलता है कि सब रूल 5 के अंदर जो डीम्ड अप्रूवल वाला कॉन्सेप्ट है वो नहीं लगेगा अगर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया गया। देखिए सर रूल क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट वेयर अ पर्सन अदर देन दोज नोटिफाइड अंडर सबसेक्शन 6D जो मैंने आपको बताया ऑफ सेक्शन 25 फेल्स टू अंडरगो ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार एज स्पेसिफाइड इन सब रूल 4A ऑफ रूल 8, then the registration shall be granted only after the physical verification of the business place not later than 60 days from the date of application। 60 days का टाइम पीरियड दिया जाएगा in case of आधार authentication not done in the manner under rule 25 and the provisions of sub rule 5 shall not be applicable। जो प्रोविजन सब रूल 5 का है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। एक बार आप देख लीजिए जो हमारा सब रूल 5 है वो किस चीज की बात करता है। सब रूल 5 आप देखेंगे तो सब रूल 5 में ये बताया गया है इफ द प्रॉपर ऑफिसर फेल्स टू टेक एनी एक्शन, जो मैंने आपको बताया कि अगर कोई एक्शन नहीं लेता है तब विद इन अ पीरियड ऑफ 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन और within a period of 7 working days from the date of receipt of clarification, information or documents furnished by the applicant under sub-rule 1. Under sub-rule 2, the application for grant of registrations shall be deemed to have been approved। यानी कि ये जो सब रूल 5 है डीम्ड अप्रूवल वाला वो नहीं लगेगा अगर आपका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ है। तो आधार ऑथेंटिकेशन करना अब बेहद जरूरी है जब आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के लिए जाएंगे। लेकिन यहां पर बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। डिपार्टमेंट ने एक लेटर इशू किया था जिसमें लॉकडाउन को वजह बताया गया था कि आप जो है वर्किंग डेज में एप्लीकेशन नहीं फाइल कर पाए, इस वजह से आपका अप्रूवल जो है आफ्टर वर्किंग डेज और उसमें अलग अलग टाइमलाइंस जो है वो दी गई है। लेकिन नोटिफिकेशन 35 भी इशू किया गया था जो कि सेक्शन 25 से रिलेटेड और उसके रूल्स के जो टाइम पीरियड हैं उसकी एक्सटेंशन की बात नहीं करता है। उस लेटर के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो कि अभी भी अनआंसर्ड है, अभी हम लोग उस पे नहीं जा रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारा जो रूल 8 है उसका सब रूल 4A जो 1 अप्रैल से लगा है, the applicant shall while submitting an application under sub-rule 4 with effect from 1st April 20 undergo authentication of Aadhaar for grant of registration। ये इंपॉर्टेंट है कि आधार ऑथेंटिकेशन जो है 1 अप्रैल 2020 के बाद होना चाहिए। तो ये अमेंडमेंट जीएसटी के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, काफी लोग इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं। तो कहने का मतलब है कि आधार नंबर अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में जरूर डालें, अदरवाइज आपके रजिस्ट्रेशन में आपको परेशानी आ सकती है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं और अपनी क्वेरीज वहां पर सॉल्व कर सकते हैं। सर ये अपडेट्स हमें रेगुलरली कहां से मिलेंगे, इन अपडेट्स के लिए करना क्या होगा? कुछ नहीं सर, आपको सिंपली हमारा जीएसटी प्लेटफॉर्म का यूट्यूब चैनल जिस पे आप ये वीडियोस देख रहे हैं उसके नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उसे प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, फ्री में वीडियोस आप देख सकते हैं। सर हमें ये आर्टिकल्स अपडेटेड नोटिफिकेशंस इन टेक्स्ट फॉर्म चाहिए, पढ़ना है हमें सर, उसके लिए आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन डिटेल्स आपको इस नंबर पे मिल जाएंगे, कॉल या व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।